कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, तो लिखते हैं हम लोग अ पेयर ऑफ सबसीक्वेंस ऑफ ए of xn is said to be complementary if every member of xn is belong to one and only one of the subsequences। ठीक है, ये देखो हमको क्या बोल रहा है, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सएन के दो सबसीक्वेंस बनाते हैं, देन अगर ऐसा होता है एक्सएन के जो मेंबर्स हैं वो केवल एक ही मेंबर में जाने का काम करे, एक एक कोई मेंबर हमने उठाया तो किसी एक सबसीक्वेंस में गया, दूसरा हमने मेंबर उठाया वो भी किसी एक ही सबसीक्वेंस में जाने का काम किया। मतलब कि क्या होगा कि कोई भी मेंबर वो एक से ज्यादा सबसीक्वेंस में नहीं जाएगा, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे पेयर को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगा, x2n and x2n-1 are complementary pair of subsequence of sequence xn। ठीक है, सीक्वेंस xn के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे, देखो जैसे अगर हम लोग डिफाइन करें तो x2n टाइप का कैसा बनेगा, मतलब x2 x4 x6 एंड सो ऑन। x2n-1 ये कैसा बनेगा, x1 x3 x5 एंड सो ऑन। तो ये बताओ इसमें देखो क्या बताओ, कोई भी टर्म कॉमन है, अगर मैं xn को लिखूं तो xn कुछ ऐसा होगा, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। अब देखो इसका xn का कोई एक मेंबर, जैसे मैंने x1 उठाया तो ये जाके इसमें बिलोंग करने का काम किया, x2 उठाया तो किसमें बिलोंग करने का काम किया, इसमें। कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है ना कि जो दोनों में जाके बिलोंग करने का काम करे, ये कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस है। अब इसी तरीके से अगर मैं एक डिफाइन करूं x2n एंड x3n, तो अब अगर इसको डिफाइन करूं तो x2n कैसा बनेगा, x2 x4 x6 एंड सो ऑन। x3n कैसा बनेगा, x3 x6 x9 x12 एंड सो ऑन। अब ये बताओ क्या ये कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस है,
बताइए आप लोग, क्या कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस है जो x2n एंड x3n जनरेट किया? हाँ रीमा जी, है या नहीं? अच्छा अभी दिखा, तो क्या है या नहीं है कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस? है। देखो हमने क्या बोला था कि कोई एक मेंबर लेंगे वो किसी एक ही सब सीक्वेंस में बिलोंग करना चाहिए। एक्सएन का अगर हम लोग लेंगे तो एक्सएन का देखो मेंबर क्या है, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। तो देखो अब एक्सएन का हम यहाँ पे देखेंगे, x6 एक्सएन का मेंबर है ना, ये देखो क्या कर रहा है, इसमें भी जाने का काम कर रहा है, इसमें भी जाने का काम कर रहा है। तो एक मेंबर देखो दो सब सीक्वेंस में जाने का काम कर रहा है, तो क्या इनको हम कंप्लीमेंट्री पेयर बोल सकेंगे? बताइए, नहीं होगा ना, ये कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस नहीं है। और एक चीज और हमको यहाँ पे डिफाइन करना है, कंप्लीमेंट्री पेयर के लिए पहला कंडीशन तो ये हो गया कि क्या होना चाहिए, ओनली वन मेंबर बिलोंग करना है और उनका यूनियन करते हैं, एंड देयर यूनियन इज एक्सएन। अगर उनका यूनियन करे तो एक्सएन बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये एक्सएन भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, x5 x7 ये सब मिसिंग है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री पेयर आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री पेयर का बहुत यूज है। यहां से एक हम लोग और रिजल्ट लिख सकते हैं, इफ कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, सीपीएस लिख दे रहा हूं ना, इज बाउंडेड देन सीक्वेंस इज बाउंडेड। कि अगर किसी सीक्वेंस का कंप्लीमेंट्री पेयर जो आएगा, जो सब सीक्वेंसेस बनेंगे, अगर वो बाउंडेड होते हैं तो सीक्वेंस हमारा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ये हमारा कहाँ से बना है, लिमिट पॉइंट से ही बना है, बट सीक्वेंस के लिए थोड़ा अलग से डिफाइन करना होगा। तो चलो डिफाइन करते हैं। लेट xn बी a sequence of real number of real numbers, then p belong to R is called limit point of sequence xn if for any epsilon greater than 0 p belong to, sorry, xn belong to p minus epsilon p plus epsilon for infinitely values of n। ठीक है, तो क्या बोल रहा है
कि एक्सन कोई सीक्वेंस हो तो एक पॉइंट पी जो कि रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, इसको हम लोग लिमिट पॉइंट बोलेंगे सीक्वेंस एक्सन का। इफ एक्सन बिलोंग टू पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, कि आपके पास क्या होगा, एन की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे कि एक्सन जो होगा पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन के बीच में आने का काम करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है डेफिनेशन? अब देखिए इसके लिए हमारे पास नोट एक है, इफ एस इज इक्वल टू रेंज सेट ऑफ एक्सन। सीक्वेंस एक्सन का हमने क्या किया, रेंज सेट निकाला और वो क्या आया, एस आया। इज लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन आइदर, ये हमने डिफाइन किया एस इज इक्वल टू रेंज सेट ऑफ एक्सन। देन हमने क्या लिखा, पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन आइदर P is limit point of S ORR P is equal to AN for XN for infinitely many n। ठीक है, तो अगर जैसे कोई एक नंबर P है तो वो एक्सन का लिमिट पॉइंट होगा, तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन हमारे पास क्या है कि P क्या होता है, रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हो जाए, और दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो P है वो क्या हो, इनफाइनाइटली मेनी n के लिए सीक्वेंस के अंदर आकर हो। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल। तो हमारे पास पहला एग्जांपल जो था एक्स एन इज इक्वल टू क्या था, -1 की पावर n। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें कैसा होगा, -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे सो ऑन। अब यहां पे आप देखोगे -1 इज इक्वल टू एक्स एन कब होगा, when n is odd। अब ये देखो ऑड नंबर्स जो हैं, ऑड एंड इनफाइनाइटली मेनी एन है कि नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी ऑड नंबर्स है ना। तो ये -1 क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स इस सीक्वेंस के अंदर आ रहा है। सो -1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन। और 1 देखोगे, ये 1 कब आकर होगा, when n is even। सो यहां पे क्या होगा, 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए आप लोग। स्क्रीन तो दिख रहा है, आप में नेट कनेक्ट है या नहीं, दिख रहा है ना। ये समझ में आया कि नहीं कि 1 -1 कैसे इसका लिमिट पॉइंट हो रहा है, 1 कैसे इसका लिमिट पॉइंट हो रहा है। हाँ, दो लिमिट पॉइंट होंगे, आया समझ में। देखो हमारे पास दो तरीका है लिमिट पॉइंट निकालने। हाँ, क्या कह रहे हैं, अभी लिमिट हमको निकालना भी नहीं सीखे है ना, और जब हम कन्वर्जेंट पढ़ेंगे तब। अभी अभी देखो ये दो दो चीजें होती है, लिमिट पॉइंट
और लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अभी हमने इसको पढ़ा ही नहीं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। अभी हम उसके पहले चल रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, सिंपली हम लोग ये कहें कि या तो रेंज सेट का लिमिट हो, लिमिट पॉइंट हो, या फिर वो क्या हो, सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आए। यहाँ आप देखोगे -1 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है और 1 भी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है। इस तरीके से -1 और 1 इसके लिमिट पॉइंट है। अल्दो आप देखोगे रेंज सेट आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है, तो ये फाइनाइट सेट का तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, इसका लिमिट पॉइंट तो नहीं है रेंज सेट का, बट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना ये बात आपको? हाँ, देन हम उसको लिमिट ऑफ सीक्वेंस बोलेंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट यूनिक हो देन वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा। अभी इसको हम लोग छोड़ते हैं ना, फिर अभी आप लोग सिर्फ लिमिट पॉइंट निकालना सीखो, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इसके बाद हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब जैसा कि रीमा जी ने बोला, उनके लिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ऐसा जरूरी नहीं है, देखिए एग्जाम्पल आपके लिए क्या है। 2 when n is even, otherwise n when n is odd। अब आप इस सीक्वेंस को देखोगे ये कैसा बनेगा, एक्शन बताइए। आपके पास कुछ ऐसा बनने का काम करेगा ना, पहले n ऑड है तो 1, 2 इवन है तो 2, 3, फिर उसके बाद 2, 5, 2, फिर 7, 2, ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? अब देखेंगे xn इज इक्वल टू 2 कब होगा, व्हेन n इज इवन, और ऐसे तो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज है, सो 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ xn। अब ये आपसे हमारा क्वेश्चन है, मैं इस सेट को भी बना लेता हूं, इसके रेंज सेट को भी बना लेता हूं। रेंज सेट S इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1, 2, 3, 5, 7, ऐसे सो ऑन। अब ये बताइए आप हमको, क्या 2 के अलावा कोई वैल्यू जो है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट कर रहा है? इसमें जो भी ऑड नंबर होंगे वो तो एक ही बार आएंगे, सही है ना हम यहां तक? और अगर इस गिवन सेट का अगर हम लोग लिमिट पॉइंट निकाले, इसमें कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, ये इसका कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट बताइए इसमें जो कि इसके अंदर है, नहीं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसके लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे ना, बिकॉज ये देखो काउंटेबल सेट है और हर एक नंबर के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो इसके अलावा भी कोई नंबर रियल नंबर नहीं बनेगा ना। एनी अल्फा बिलोंग टू आर सच दैट अल्फा इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एस। श्रेया, ये समझ में आ रहा है ना कि कोई भी रियल नंबर जो अल्फा होगा वो एस का लिमिट पॉइंट नहीं है ना, कोई भी रियल नंबर। बट xn इज इक्वल टू 2 जो है सीक्वेंस के बीच में क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी n के लिए 2 आकर हो रहा है हमको, ये हो रहा है ना। तो इस तरीके से 2 क्या है, 2 लिमिट पॉइंट हो गया xn का। तब देखो xn के पास क्या हो रहा है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, xn हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। बट क्या ये कन्वर्जेंट है, बट नॉट कन्वर्जेंट। तो आपका एग्जांपल मिल गया रीमा जी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
क्या किसी सीक्वेंस के पास ओनली 2 लिमिट पॉइंट हो सकते हैं? मतलब मैं ये करूं, क्या कोई एक ऐसा सीक्वेंस आपको मिल सकता है जिसके पास केवल 2 ही लिमिट पॉइंट हो? हाँ, इसके पास देखो केवल 2 ही लिमिट पॉइंट है ना। अच्छा, क्या कोई आप एक सीक्वेंस ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके पास केवल 3 लिमिट पॉइंट हो? बना सकते हो एक ऐसा सीक्वेंस? देखो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग ऐसा कुछ करें, हमको देखो नॉर्मली क्या करना है, सीक्वेंस को सिर्फ डिफाइन करना सीखना है। टू व्हेन 2 डिवाइड्स n, मतलब क्या हो, n को 2 डिवाइड कर रहा हो, तो हमारे पास वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 3 व्हेन 3 डिवाइड n बट 2 नॉट डिवाइड n। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 व्हेन 5 डिवाइड n बट 2 नॉट डिवाइड n, 3 नॉट डिवाइड n, एल्स n। तो अगर इस सीक्वेंस का इमेज सेट हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स एन इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, देखो जब जब इवन होगा तब तब हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा ना। जैसे x1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर x2 पे जाएंगे तो 2 आएगा, x3 पे जाएंगे तो 3 आएगा, बिकॉज 3 डिवाइड कर रहा है ना, लेकिन 2 नहीं डिवाइड कर रहा है। x4 पे जाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है। x5 पे जाएंगे क्या आएगा, 5। x6 पे जाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है। x7 पे क्या आएगा, x7 पे क्या आएगा हमारे पास, तो ना तो वो 2 से डिविजिबल है, ना तो 3 से, ना तो 5 से, तो 7 ही आ जाएगा। x8 क्या आएगा, 2। x9 क्या आएगा, x10 क्या आएगा, 2। फिर ऐसे आप देखेंगे 11 12 13 14 15 पे भी छोड़ देते हैं हम। जब आप 20 पहुंचोगे तो 20 को कौन डिवाइड कर रहा है, अच्छा 2 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 आ जाएगा 20 के लिए भी। बट 25 के लिए क्या आएगा बताइए आप, 5 आएगा। ऐसे हम लोग जब 125 पे जाएंगे तो इसको भी 5 ही आएगा, इसके लिए भी 5 आएगा। फिर 625, इसके लिए भी 5 आएगा। ऐसे आप देखेंगे जैसे 5 की पावर करते जाएंगे, 5 की पावर n बोल रहे हैं, तो इन्फाइनाइटली मेनी n के लिए 5 आएगा कि नहीं। इस तरीके से आप देखोगे तो जो इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है एक्स एन इज इक्वल टू ना, और 3 जो इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है, और 5 भी इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है, तो 2 3 5 इसके लिमिट पॉइंट है कि नहीं। बट इसके अलावा क्या कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, एक्स, ठीक है। तो एक ऐसा सीक्वेंस भी हमको मिला जिसके पास ओनली 3 लिमिट पॉइंट है। अच्छा, ऐसे करके आप 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए बना सकते हो ना सीक्वेंस। सेम ऐसे कंडीशन हमको इन्वॉल्व करना होगा बस, जैसा कि हमने ये सीक्वेंस बनाया है। इसमें कोई डाउट हो तो बोल सकते हो आप लोग, नहीं ना। नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। अब क्या मुझे एक कोई ऐसा सीक्वेंस दे सकते हो जिसके पास काउंटेबल लिमिट पॉइंट हो। तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं
टू व्हेन n इज प्राइम। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, p व्हेन, नहीं यहाँ पे क्या होगा, वेयर p इज स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n। तो अगर से आप इसका रेंज सेट निकालेंगे तो पहले तो देखो जब भी n प्राइम होगा ये तो 2 आएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट इसको जल्दी करने का काम करूंगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर हम ऐसे नंबर लेंगे जो कि 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, बट 2 से ना हो। तो देखोगे वहां पे छोटा प्राइम कौन सा नंबर होगा, 3 होगा। ऐसे आपके पास क्या होगा, इनफाइनेटली मेनी टर्म मिलेंगे ना, जिसके लिए आपके पास ये 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। जैसे 3, 9, फिर 15, फिर उसके बाद 21, 27, ऐसे सो ऑन, उनके लिए 3 आ जाएगा। फिर जो 5 वाला भी हमने डिफाइन किया था, ऐसे नेचुरल नंबर्स बहुत सारे होंगे जिनका डिवाइजर क्या होगा, ओनली 5 होगा, स्मॉलेस्ट डिवाइजर, तो 5 आ जाएगा। ऐसे फिर 7 के भी बहुत सारे मेंबर्स निकलेंगे, और इसी तरीके से 11 से डिवाइड होने वाले बहुत सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे क्या होगा, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स आर लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्सन। कोई डाउट हो तो बोलिए आप लोग। ये क्लियर हो रहा है ना कि जितने प्राइम नंबर्स है सबके सब इसके लिमिट पॉइंट होंगे। बताइए, ना हो तो बताओ, हम एक्सप्लेन करें, अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट सीक्वेंस पे हम लोग आते हैं। एक्सन इज इक्वल टू 1/n। इसके पास अगर हम लोग देखेंगे एक्सन इज इक्वल टू 1/n, इसके पास देखेंगे तो ओनली एक ही लिमिट पॉइंट आएगा, 1 लिमिट पॉइंट। वो भी लिमिट पॉइंट क्या है, दैट इज 0। तो जो इसका लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसको आप देखेंगे, इसका अगर रेंज सेट निकालेंगे, एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। और जब हमने लिमिट पढ़ा था, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, तो उस वक्त हमने देखा था कि इस सेट के पास केवल एक ही लिमिट पॉइंट था, वो है 0। जबकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 0 एक भी बार सीक्वेंस के रेंज सेट में नहीं आ रहा है ना, इनफाइनाइटली मेनी n के लिए 0 रिपीट नहीं हो रहा। ये समझ में आ रहा, फिर भी वो लिमिट पॉइंट हो गया s का। तो यहां से हम यही आपको कहना चाहते हैं, लिमिट पॉइंट होने के लिए दो में से कोई एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, या तो इनफाइनाइटली मेनी टाइम सीक्वेंस की इमेज बने, या दूसरा क्या हो, जो रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस हो उसका लिमिट पॉइंट हो। ये क्लियर हो रहा है श्रेया और रीमा, और क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6। क्या कोई ऐसा सीक्वेंस आप हमको दे सकते हो जिसके पास अनकाउंटेबली मेनी लिमिट पॉइंट हो, f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रेशनल नंबर सच दैट एम एफ क्या हो, 1 1 ऑन 2 हो। तो अगर यहाँ पे 1 1 ऑन 2 हो गया तो रेंज सेट ऑफ n ये क्या आएगा, हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर ही आएगा।
यही होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, एवरी रियल नंबर फॉर एनी p belong to R is limit point of Q. So limit point of जैसे कहूँ कि ड्राइव सेट ऑफ Q, हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा R ही आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया, और सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या अनकाउंटेबल है। तो इस तरीके से हमारे पास एक सीक्वेंस ऐसा भी मिल गया जिसके पास अनकाउंटेबली मेनी लिमिट पॉइंट आ गए हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई चीज समझ में ना आ रहा हो तो बताइए, आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वोल्जेनो वायरस्ट्रॉस थ्योरम। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग एक टर्म और डिस्कस करते हैं। इफ रेंज सेट ऑफ एक्सन इज फाइनाइट, then there exists P belong to S such that Xn is equal to P for infinitely many n। इसमें कोई डाउट है कि ये चीज प्रूव होगा या नहीं, बताइए। देखिए, क्योंकि रेंज सेट को अगर से यहाँ पे फाइनाइट बोला जा रहा है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर से क्या होगा, एक फाइनाइट सेट से P1 P2 सो ऑन कहाँ पे होगा, Pn पे रुक जाएगा, इस पे एक मैप मिलेगा। अभी क्या बोलता है, नेचुरल नंबर के ये फंक्शन कब होगा, नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके सबकी इमेज निकले। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब इसके हर एक एलिमेंट की इमेज निकालेंगे, इसके पास तो इन्फाइनाइटली मेनी वैल्यू है, और फाइनाइट एन के बाद ये क्या होगा, ये फिर से रिपीट करने लगेगा कि कहीं ना कहीं तो जाने का काम करेगा इसमें से ना। इसलिए हम लोग बोल रहे कम से कम एक पी तो ऐसा मिलेगा ही जिसके लिए क्या होगा कि इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स उस पर मैप करेगा। सही है, तो इस तरीके से ये पी हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा ना। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं वोल्जेनो वायरस्ट्रॉस थ्योरम। ये हमको क्या बोलता है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ काफी इजी है, नॉर्मली थिंकिंग है। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस
and S is range of xn, रेंज सेट बोल दे। अब यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, देखो अगर इफ पहला कंडीशन हमारे पास क्या होगा, देखो एक्शन बाउंडेड है तो एस हमारे पास क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, तभी तो हम लोग बाउंडेड बोलेंगे सीक्वेंस को। ये तो क्लियर होगा आपके पास, क्योंकि हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन यही थी। इफ एस इज फाइनाइट, तभी हम लोगों ने इसके पहले देख लिया कि एक वैल्यू पी मिलेगा जो कि इसका लिमिट पॉइंट होगा, then there exists p such that p is limit point of s, सॉरी s नहीं xn, सही है ना। यहाँ पे हम केस 2, if s is infinite, अगर s इनफाइनाइट हो गया तो हम लोगों ने जब सेट पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था क्या, इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट बाय बोल जाना वायरस्ट्रॉस थ्योरम ऑफ सेट, ठीक है। देन एस हैज लिमिट पॉइंट बाय बोल्जेनो वायरस्ट्रॉस थ्योरम ऑफ सेट, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस हमको मिलता है उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। बताइए, नहीं ना, ठीक है। तो अभी हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम चाह रहे हैं एक डिफिनीशन और हम लोग देख लेते हैं, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस सेक्शन, तो सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस सेक्शन क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इफ एक्सन, या ऐसा कहें if xn is a sequence then supremum of xn सॉरी लीस्ट अपर बाउंड होगा ना ऑफ xn is the smallest ये हम लोग ये कहें लीस्ट LUB अपर बाउंड ऑफ स्मॉलेस्ट, ये लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस xn। मतलब अगर कोई सीक्वेंस xn दिया हो तो इसका सुप्रीमम जो होता है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगा या लीस्ट अपर बाउंड होगा ऑफ सीक्वेंस xn। और अपर बाउंड तो हमने बताया था क्या होता था, अपर बाउंड ये होता था xn इज लेस देन आर इक्वल टू k1 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इन k1s में मतलब आप क्या करते हैं, k1s का कलेक्शन करेंगे तो जो नंबर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ
xn, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं सूप ऑफ xn से, इट इज डिनोटेड एज। क्लियर है कि नहीं? इफ m इज सुप्रीमम या m इज इक्वल टू सूप ऑफ xn, देन m माइनस एप्सिलॉन is not supremum of xn for any एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर m उसका सुप्रीमम हो देन m माइनस एप्सिलॉन उसका सुप्रीमम नहीं होगा, कोई भी आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। तो ये समझ में आया? क्लियर हुआ? बताइए आप लोग। इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस, इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस क्या होगा? द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसको कह सकते हैं LUB ऑफ सीक्वेंस xn is called infimum of xn। कोई चीज समझ में नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इट इज denoted as infimum of xn। सही है ना? इफ स्मॉल m को हम लोग लेते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू infimum ऑफ xn, देन m plus epsilon is not infimum of xn for any epsilon greater than 0। ठीक है, कि अगर से m उसका इन्फीमम हो तो m प्लस एप्सिलॉन क्या होगा? वो इन्फीमम नहीं होगा, कोई भी आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं। श्रेया, समझ में आ रहा है ये चीज? और आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया? आगे बढ़े तो हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे, जो कि सीक्वेंस का है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हम लोग जितनी चीजें पढ़े इसी को देखने के लिए ही। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सीक्वेंस xn is called converge या यहाँ पे लिखते हैं सेट टू converge to a number L belong to R if for any epsilon greater than 0 there exists m belong to natural number such that mod of xn minus L
लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, a sequence xn is said to converge a number l if for any epsilon greater than 0 there exists m belong to natural number such that mod of xn minus l less than epsilon for all n greater than or equal to m। ठीक है, कि जितने भी n m से बड़े हो रहे हैं या इक्वल हो रहे हैं, तो जब हम लोग उसमें क्या करेंगे, वहां पे हम लोग xm या xm प्लस 1 जितने भी सीक्वेंस की इमेज आएंगे उसमें से अगर l को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा इस एप्सिलॉन से छोटा होने का काम करेगा। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलने का काम करेंगे। इसके लिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन हम लोग सेकेंड वे में भी चलते हैं। xn इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1/n। ये कहाँ पे जाता है, कन्वर्ज करता है, ये 0 पे जाता है। तो अब इसके लिए हम लोग चलो करते हैं, m को निकालने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, 10-15 मिनट और ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट करते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, मॉड ऑफ 1/, ऐसे हम लोग करते हैं xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, अगर 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा तो ऐसे जाने का काम करेगा। तो xn की जगह पे हमारे पास क्या होगा, 1/n सॉरी माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। ये हमको क्या इंप्लाई करेगा, मॉड ऑफ 1/n लेस देन एप्सिलॉन, और ये क्या हमको इंप्लाई करेगा, 1/n लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हो 1/एप्सिलॉन लेस देन n, और इसी n को हम लोग क्या मानते हैं, m मान लेते हैं। तो अब देखो क्या होगा, जब भी n जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होगा, तो 1/, जो n निकालेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। यही चीज कह रहा है कि मॉड ऑफ n माइनस 0, इसको ऐसे देख लें, मॉड ऑफ 1/n माइनस 0, ये एप्सिलॉन से हमेशा छोटा होने का काम करेगा जब भी n क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिया जाता है 0.001, तो देन क्या होगा, 1/एप्सिलॉन हमारे पास क्या आएगा, 1/0.001, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 के। ठीक है, और m की वैल्यू मुझे क्या करना है, इससे कोई बड़ी लेनी है, तो m इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ, 1001। तो 1/n ये सीक्वेंस है, ये हमेशा क्या होगा, 0.001 से छोटा होने का काम करेगा जब भी n क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू m इज इक्वल टू 1001। तो जब भी n जो क्या होगा, 1001 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, तब तक 1/n की वैल्यू क्या होगी, इस गिवन एप्सिलॉन से छोटी होने का काम करेगा। ऐसे हम लोग और भी m की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप हमको एप्सिलॉन देंगे तो हम आपको क्या देंगे, m देंगे। नेताजी ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और यहाँ पे क्या होगा, तुम मुझे एप्सिलॉन दो तो मैं तुमको क्या दूंगा, m दूंगा। ये चीज ठीक है, कि अगर आपको एप्सिलॉन मिलेगा तो आप उस वहां से क्या निकालेंगे, m।
देन L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो ये देखो, ये क्या है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस था। ठीक, यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अब ओ आर करके हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू l। तो क्या हो गया, ये हमारे पास क्या क्या, लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन को और देखते हैं जो कि एप्सिलॉन कंडीशन से लग सकता है। वैसे तो हमको हर क्वेश्चन को ऐसे दिखाना चाहिए, बिकॉज ये भी डिफिनीशन है और दूसरी भी डिफिनीशन है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। xn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी बताइए आप। देखो, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और नीचे n स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 जाएगा और ये 1 पे जाएगा। बट इसको एप्सिलॉन मेथड से कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो इसकी लिमिट 1 है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। देखो यहाँ पे ऐसे होगा, लेट करते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन हमको क्या होगा, मॉड ऑफ xn माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा कुछ हमको मानना होगा। तो वही चीज हम लोग करते हैं, लेस देन एप्सिलॉन दिखा लेते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखो ये क्या होगा, n स्क्वायर इसके नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर होगा, माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इंप्लाइज दैट क्या होगा, 1 अपॉन n स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, तो क्या आएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां से फिर और क्या आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन लेस देन n स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन लेस देन n, और यही हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे। तुम मुझे कोई भी एप्सिलॉन दो, इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, m की वैल्यू निकालूंगा, और जब भी n क्या होगा, इस m से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, तो xn माइनस 1 ये डिफरेंस होगा हमेशा एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होने का काम करेगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो डिफिनीशन को हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, हाँ इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते फिर रहने दे रहा है। देन xn is called convergence sequence where L is its converging limit। कि मतलब L क्या हो रहा है, इस पे xn क्या हो रहा है, L पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, आज अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। इसके अलावा होमवर्क कुछ आप लोग डिफाइन करिए और लिमिट निकालने का काम कीजिए, जितने भी सीक्वेंस अभी तक हमने पढ़ा है उनका।